के गठन के बाद निजी कंपनियों को सरकार ने टेक ओवर करना प्रारंभ किया और सभी निजी कंपनियों का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में कुछ ही वर्षों में विलय हो गया। घर घर बिजली देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने नए बिजली उत्पादन घरों की स्थापना प्रारंभ की। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के गठन के बाद जिस गति से उत्तर प्रदेश में विद्युतीकरण होना शुरू हुआ, उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान बनने लगे, वह उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र का एक स्वर्णिम काल था। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के क्षेत्र में देश में सबसे पहले 100 मेगावाट की इकाई ओबरा में लगाई गई। देश में सबसे पहले 200 मेगावाट की इकाई ओबरा में लगाई गई। इन इकाइयों का परिकल्पन, निर्माण और सफल संचालन का श्रेय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ही है। पारेषण की बात करें तो पारेषण के क्षेत्र में देश में सबसे पहले 400 केवी पारेषण प्रणाली और बाद में 765 केवी पारेषण प्रणाली के परिकल्पन, निर्माण और सफल संचालन का श्रेय भी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों को ही है। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश में सबसे पहले भूगर्भ जल विद्युत गृह, चिगो जल विद्युत गृह की परिकल्पना, निर्माण और उसका सफल संचालन कर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के अभियंताओं और कर्मचारियों ने भगीरथ कार्य किया। गांव-गांव, घर-घर बिजली पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश में 55,045 सर्किट किलोमीटर की पारेषण लाइन, 22,537 डिस्ट्रीब्यूशन गेट फीडर और 33/11 के लिए 4,677 उपकेंद्र बनाकर उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे बड़ा बिजली का नेटवर्क खड़ा कर दिया है और यह अपने आप में एक कीर्तिमान। देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का कीर्तिमान उत्तर प्रदेश के नाम है। हाल ही में 31,486 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कर हमने यह नया कीर्तिमान बनाया है। देश का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रांत होने के नाते अब तक यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के पास था, लेकिन विगत 2 वर्षों में कई बार हमने इस कीर्तिमान को तोड़ा है और नया कीर्तिमान बनाया है। 3 करोड़ 53 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली देने वाला देश का अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ प्रांत उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में 15,44,760 निजी ट्यूबवेल हैं और इन किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाती है। बुनकरों को सस्ती बिजली दी जाती है। जहां किसानों, गरीब और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को देश में सर्वाधिक बिजली देने का कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, वही अपनी सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर को संपूर्ण विश्व में गौरवशाली स्थान दिलाने में भी बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली के जरिए हमने इस काम को कुशलतापूर्वक किया है। 2025 के प्रयागराज के महाकुंभ की बात करें तो इस महाकुंभ में 5.25 लाख नए कनेक्शन देकर हमने एक कीर्तिमान बनाया है। प्रयागराज में 45 दिन चले महाकुंभ में बिजली आपूर्ति में पल मात्र का भी व्यवधान नहीं लाया। यह सब सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया। इस हेतु 85 विद्युत केंद्र, 182 सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन, 1400 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन, 151 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और 67,000 एलईडी लाइट लगाकर हमने महाकुंभ को रोशन कर दिया। जगमगाता रहा महाकुंभ और हमारी सांस्कृतिक विरासत का मस्तक गर्व से संपूर्ण विश्व में ऊंचा हो गया। यह सब सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ, किंतु हाय दुर्भाग्य, हाय विडंबना, आज इसी सार्वजनिक क्षेत्र को कॉलोनियों के मोड़ निजी घरों को बेचने की साजिश हो रही है। आइए चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश को स्वर्णिम युग से लालटेन युग में ले जाने की तैयारी किस प्रकार हो रही है। स्वतंत्रता के पूर्व बिजली विलासिता की वस्तु थी। बिजली निजी क्षेत्र में थी और केवल अमीर लोगों के। साथियों, यह एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण था और
ठीक है, ये बिजली का निजीकरण नजदीक पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लालटेन युक्ति हो। आप देख रहे हैं पोडियम पर भी लालटेन रखी, हाँ हाँ, पुलवा पे चढ़ के आगे आप देख रहे हैं वहां भी एक लालटेन रखी, और जितने आपको बैनर दिखाई दे रहे हैं, टैक्सी दिखाई दे रहे हैं, सब पर लालटेन रखी। कोई लंबी चौड़े भाषण करने की बात नहीं, हाँ? लेकिन इसकी प्रस्तावना के रूप में सीढ़ी से चढ़िए ऊपर, जो क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, यही दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नवंबर 2024 में हाँ, तो वही साइड अचानक इस बात का ऐलान किया गया 8 से 7 मत जाइएगा। कि उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में इधर होगा 2 डिस्कॉम है, पूर्वांचल डिस्कॉम और दक्षिणांचल डिस्कॉम, हाँ हाँ, कि उनकी बिजली व्यवस्था निजी घरानों को सौंप दी जाए। उसके ठीक पहले तक क्या ऐलान हो रहा था हम बाहर निकल जाएगा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और आज भी माननीय ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री आज भी ट्वीट करते रहते हैं कि सब जगह बिजली की आपूर्ति की है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि यह एक ओर तो सारा कीर्तिमान हम बना रहे हैं और दूसरी ओर यह बात कि इसका निजीकरण किया जाएगा क्योंकि सुधार नहीं हो रहा। दोनों बातें विरोधाभासी। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, हम सड़क पर उतरे। आप देख रहे हैं डॉक्टर लोहिया का एक सशक्त वाक्य आपके सामने है, जब सड़क खामोश हो जाती है, जब सड़क खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। इसी को रोकने के लिए हमने सड़क का सन्नाटा किया। कई पंचायत हुई, काशी में कहीं पंचायत हुई, आगरा में पंचायत हुई, गोरखपुर में पंचायत हुई, प्रयागराज में पंचायत हुई, लखनऊ में पंचायत हुई, और 9 अप्रैल को लखनऊ में एक विशाल रैली निकाली जो एक ऐतिहासिक रैली थी। लेकिन लगता है इन सब बातों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कल ऊर्जा मंत्री ने मैंने उनको इन्वाइट किया था, आज वो शहर में भी मैंने इन्वाइट किया था, इन्विटेशन दिया था कि ऊर्जा मंत्री जी शहर में जाके बता रहे हैं कि निजीकरण बड़ी फायदे की चीज है। तो बिजली कर्मियों का, किसानों का, उपभोक्ताओं का यह समागम हो रहा है। इस महापंचायत में भी आके बताएं कि क्या क्या फायदा होने वाला है निजीकरण से, लेकिन वह नहीं है। उनकी ओर से कोई संदेश भी नहीं है, वह आ भी नहीं सकते क्योंकि निजीकरण के फायदे वह उनको गिरा सकते हैं जो बात समझते नहीं है। यहाँ बिजली के जानकार बैठे हुए हैं, यहाँ बताना संभव है। तो क्या ऐसा हो गया? आज 31,800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हम कर रहे हैं, जो देश में सर्वाधिक सफलतापूर्वक कर रहे हैं, और उसके बाद जो बिजली के निजीकरण की बात हो रही है। अब देखने की बात है कि जिन 42 जनपदों का निजीकरण हो रहा है और बेहद गरीब लोग हैं, बेहद गरीब लोग। आपके सामने चार्ट है, अभी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष भी बोलेंगे, किसान भी बोलेंगे, वो आपको समझा देंगे कि निजी घरानों में कितनी महंगी बिजली निजी घराने बेचते हैं। मैं तो केवल सूत्र में आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि पब्लिक सेक्टर के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा, एक सर्विस है, वहीं प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजली एक बिजनेस है, और बिजनेस कोई घाटा उठा के नहीं करता। तो जब कोई मुनाफा उठा के बिजली बेचेंगे तो कौन सा जनता का भला हो जाने वाला है? लेकिन उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष खुद बैठे हैं, वो उस पर विस्तार में जाएंगे। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूँ निजीकरण होने के बाद क्या क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां आने वाली है निजीकरण के बाद। उदाहरण के लिए कहीं दूर नहीं जाना है, देश का सबसे पहला निजीकरण उत्तर प्रदेश में ही ग्रेटर नोएडा में किया 15 नवंबर 1993। ग्रेटर नोएडा एक छोटी सी जगह है, लेकिन बहुत कमाऊ जगह, बहुत पोटेंशियल है ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा में 86% इंडस्ट्रियल और कमर्शियल का जीवन ग्रेटर नोएडा।
और वहां पर केवल मुनाफा है। लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो किसान है, वह घाटे वाले कंज्यूमर है। जब भी वहां पावर कट होता है, लोड शेडिंग होती है, तो गोयनका की प्राइवेट कंपनी लोड शेडिंग किसकी करती है? किसानों की करती है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की करती है, क्योंकि घाटे के क्षेत्र है। मुनाफे के क्षेत्र में वह केवल बिजली देते हैं। ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में भी कहा है, बाहर भी कह रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में नोएडा पावर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, वो उपभोक्ता बताइए, मैं वो नहीं बताऊंगा। लेकिन यह मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं इस बिजली महापंचायत में, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, अगर ग्रेटर नोएडा में नोएडा पावर कंपनी जो गोयनका जी की कंपनी है, वो अच्छा काम कर रही है, तो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस निरस्त कराने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस निरस्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा क्यों लड़ रही है? अगर वह कंपनी अच्छा काम करे, एक बार मुकदमा लड़ रहा है कि प्राइवेट कंपनी सही काम नहीं कर रही, उसका लाइसेंस रद्द किया, और दूसरी ओर आप दलील दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए थोड़ी बात आगरा की भी कर लेते हैं। आगरा में 1 अप्रैल 2010 को फ्रेंचाइजी के नाम पर टोरेंट पावर कंपनी को आगरा शहर की बिजली व्यवस्था दी गई थी। यह सहयोग की बात है कि एक ही तारीख में